ये सारा जगत मेरे द्वारा व्याप्त है। अव्यक्त मूर्ति रूप, मैं अव्यक्त हूं, अनमैनिफेस्ट हूं, इसलिए मनुष्य को नाम दिया गया व्यक्ति। मनुष्य को नाम दिया गया व्यक्ति। जब तक आप व्यक्त हो, आप व्यक्ति हो। परमात्मा अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है, अप्रकट है। तो जो अव्यक्त है उसको जानने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पे जो अव्यक्त है उसको समझने का प्रयास किया जा रहा है। और वो अव्यक्त, सारा जगत मेरे द्वारा व्याप्त है, अव्यक्त मूर्ति रूप है, अव्यक्त मूर्ति रूप है। जस्ट गिव मी 1 minute प्लीज, आई हैव टू। सो प्लीज अपने वीडियो को ऑफ कर दीजिए। आपके वीडियो एकदम आ जाते हैं एंड दैट इट क्रिएट्स न्यूसेंस। सो व्हेन यू ज्वाइन प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो, अदरवाइज सीधा वीडियो पे यूट्यूब पे टैली हो जाता है। ओके, कैन यू रीड द वर्स अगेन प्लीज? 5वां, चौथा और 5वां। अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिनः मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। ओके, नाउ वी हैव सेटल्ड डाउन आवरसेल्व्स। अब एक जर्नी पे चलते हैं, एक ऐसी जर्नी पे जो आपको मुझको अपने आप से मिलाएगी। एक जर्नी है जहां पे अलग अलग पड़ाव आ रहे हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं, अलग अलग सिस्टम्स हैं। इस जर्नी में हम और आप इकट्ठे चल रहे हैं। कोई आगे है, कोई पीछे है, लेकिन यात्रा है। यह अध्यात्म की यात्रा का फाइनल पड़ाव है। हमें प्रभु से जुड़ना है, हमें उस परम तत्व से जुड़ना है, हमें अपने आत्म स्वरूप से जुड़ना है। और वो परम तत्व से जुड़ना ही ज्ञान है। समझिएगा, पूरी की पूरी जर्नी है आपकी, एक जर्नी, एक यात्रा है। फ्रॉम द वूम टू द टूम, फ्रॉम द वूम टू द टूम एक जर्नी, एक यात्रा। और उस यात्रा का सबसे अलग अलग पड़ाव है। भोग है, योग है, उपरति है, धारणा है, ध्यानम है, कई पड़ाव है। लेकिन जो फाइनल पड़ाव है वो है नदी का समुद्र से जुड़ना। तो श्लोक नंबर 4 में भगवान कहते हैं, ये पाथ ब्रेकिंग वर्सेस हैं गीता जी की। अष्टावक्र गीता में, योग वशिष्ठ में, या फिर उपनिषदों में ये श्लोक बड़े नॉर्मल है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो अधिकारी है, फुल्ली प्रिपेयर्ड है। यहां पे स्टूडेंट एक इमोशनल स्टूपा पे, एक मोह में फंसा हुआ है। और जो मोह में फंसा हुआ उसको सीधा ब्रह्म ज्ञान नहीं दे सकते। गरीब को आप ब्रह्म ज्ञान नहीं बोल सकते, हाय ब्रह्म ज्ञान, उसको चांद भी रोटी का टुकड़ा नजर आता है। और जब मोह में फंसे हो तो कोई और बात पसंद नहीं आती, कोई और बात सूट नहीं करती, आप उसी चीज में अटक जाते हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ग्लिम्पसेस दिए फिलॉसफी के। और वो ग्लिम्पसेस में क्या है? कहते हैं, भगवान कहते हैं 4थे श्लोक में, ये सारा जगत, लिसन मी केयरफुली, ये सारा जगत मुझसे व्याप्त है और मैं उनमें नहीं हूं। रस्सी कहती है कि सांप मुझसे है, मैं सांप से नहीं। भगवान कहते हैं ये संसार मुझसे है, मैं संसार से नहीं। ये श्लोक नंबर 4। और 5वां श्लोक कहता है ये संसार है ही नहीं और प्राणी मुझ में स्थित है, मैं दिव्य योग को देख। और ना ही प्राणी मुझ में स्थित है, मेरे दिव्य योग को देख।
प्राणियों का जीवन दाता धारक होने वाला, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मेरे कारण है, मैं नहीं हूं। रस्सी कहती है सांप मेरे कारण है, मैं सांप नहीं हूं। तो रस्सी कहती है सांप मुझसे है, मैं सांप से नहीं। फिर रस्सी कहती है सांप है ही नहीं। ईसावास्य मिदगु सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। रस्सी कहती है सांप है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। तो जो दिख रहा है वो नाम रूप है। जो भी दिख रहा है आपको, गाड़ी, साड़ी, मकान, घर, परिवार, बच्चे, सड़कें, गाड़ियां, नक्षत्र, ग्रह, चांद, सूरज, तारे, समुद्र, पृथ्वी, ये सब है ही नहीं। ये सब है ही नहीं, सिर्फ मैं ही मैं हूं। न सच, न झूठ, न लाभ, न हानि, न मान, न अपमान, न जय, न पराजय, न सुख, न दुख, न गुरु, न शिष्य। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। सो पूरी दिव्य योग को जान। ये दिव्य योग है। दिव्य योग मीन्स डिवाइन योग मिला हुआ है, मैटर और स्पिरिट का, जड़ और चेतन का मिला हुआ है। और ये जड़ और चेतन का मिलने के कारण हम सब लोग जो दिख रहा है उसी में अटक जाते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो दिखने वाले चीज से ज्यादा सबस्ट्रेटम पे दिखता है। जैसे सोनार जेवर से कम सोने को ज्यादा देखता है। आई रिमेम्बर एक बार मैं बुक लेके गया किसी व्यक्ति के पास, उसने जैसी बुक देखी हाथ से टच किया, कहने लगा कागज बड़ा अच्छा। उसकी दृष्टि क्या थी? अक्षर में नहीं थी, पेजेस पे थी। सुनार जेवर को नहीं सोने को देखता है। कुम्हार बर्तन को नहीं मिट्टी को देखता है। कुम्हार बर्तन को नहीं मिट्टी को देखता है। सुनार जेवर को नहीं सोने को देखता है। ब्रह्म ज्ञानी आत्मा को देखता है, नाम रूप को नहीं देखता। और हम नाम रूप को देखते। अच्छी सी गाड़ी में बड़ी सूट साट पहन के आपके घर के बाहर कोई आ जाता है, अच्छी सी बड़ी सी कार में अच्छे से कपड़े पहन के आपके घर के बाहर कोई आता है, आप कैसे बोलते हो? किससे मिलना है आपको? किसको ढूंढ रहे हो आप? कहां जा रहे हो? किससे मिलना आपको? और कोई फटी हुई कमीज पूरे हाल में शरीर का व्यक्ति आपके घर पे आपके सामने आ जाए तो आप उससे किससे मिलना है तुझे? कौन है तू? कहां से आ रहा है? किधर जा रहा है? नाम रूप देख के हमारी वाणी बदल जाती है। नाम रूप देख के हमारी शक्ल बदल जाती है। नाम रूप देख के हमारी औकात बदल जाती है। हम नाम रूप देखते हैं और नाम रूप देखते देखते उसी में जाके क्या हो जाते हैं? व्यक्त में फंस जाते हैं, अव्यक्त को भूल जाते हैं। ऐसी बहुत सी घटना है दुनिया में। अष्टवक्र में एक साथ ही घटना घटी। अष्टवक्र जब आया राजा जनक के दरबार में तो सब लोग हंसने लगे। अष्टवक्र थे, 8 वक्र थे। सुबह सुबह की क्लास हम उसी पे कर रहे। 8 कुब्बड़ थे उसके बॉडी में। सब लोग हंसने लगे। अष्टवक्र ने कहा मुझे देख के जो हंस रहा है सबके सब चमार है। मुझे देख के जो भी हंस रहा है सबके सब चमार है। सबको चमार बोल दिया, ऐसी बात बोलती जो हिलने वाली थी। रीजन? क्योंकि सब चमड़ी तो देख रहे। तो हम व्यक्त को देखते हैं, अव्यक्त को नहीं देखते। हम व्यक्त को देख, जो दिख रहा है उसको, उस पे अटक जाते हैं, नाम रूप पे फंस जाते हैं। तो भगवान कहते हैं संसार मुझसे है, मैं संसार से नहीं। फिर भगवान कहते हैं संसार है ही नहीं, मैं ही मैं जीवन दाता हूं, मैं आधार हूं, मैं सबस्ट्रेटम हूं। क्यों फंसे हुए हम इस संसार के नाम रूप में? क्यों अकड़े हुए हैं? क्यों जकड़े हुए हैं? ये दोस्त, ये मित्र, ये सखा, ये संबंधी, ये रिश्तेदार, जो आज सर्वे सर्वा आपका कल अनजाना हो जाएगा। और जो अनजाना है आज आपका कल सर्वे सर्वा हो जाएगा। आज जो अनजाना है कल आपके लिए सर्वे सर्वा हो जाएगा। और आज जो सर्वे सर्वा है, सब कुछ है, कल अनजाना हो जाएगा। स्कूल में आपके फ्रेंड आपके सब कुछ थे,
उसके साथ खाना, उनके साथ बैठना, उनके साथ स्कूल जाना, सब कुछ थे। आज आप उनका शायद नाम भी नहीं जानते, और उस समय जिनको आप जानते भी नहीं थे वो सर्वे सर्वा हो गए। ये दुनिया बड़ी विचित्र है, इसका अजीब चरित्र है, ये दुनिया का सबसे बड़ा चलचित्र है। सो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति कहता है संसार मुझसे, मैं संसार से नहीं। फिर भगवान कहते हैं संसार है ही नहीं, मैं ही मैं हूं। ली जो करवट तो मैंने जाना कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। जर्रे जर्रे में है वो समाया कि राम में मुझ में, मैं राम में हूं। ये दुनिया आईना राम का है, शहंशाह राम की कविता। ये दुनिया आईना राम का है। जब ज्ञान चक्षु जागे, जब ज्ञान चक्षु जागे, देन आई रियलाइज, ली जो करवट तो मैंने जाना कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 6, चैप्टर नंबर 9, वर्स नंबर 6, चैप्टर नंबर 9। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान्, तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। As the mighty wind moving everywhere rests ever in space, even so know that all beings rest in me. ये गीता जी की बड़ी खासियत है कि जैसे कोई आइडिया आपको दिया जाता है तो इमीडिएटली उस आइडिया के बाद कोई उदाहरण दे दिया जाता है, ताकि हमारी समझ में वो उदाहरण आ जाए। तो जैसे सर्वत्र गति वाली महान वायु आकाश में हमेशा स्थित है, वैसे ही सारे प्राणियों मुझ में स्थित मान। एग्जाम्पल दे दिया यहाँ हवा का और आकाश का। आकाश सर्वव्यापी है, आकाश सर्वव्यापी है, ऑल परवेसिव है। विंड्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है। विंड्स आर डिजायर, जहां प्रेशर हो वहां पे मैनिफेस्ट होती है। Where there is a strong wind, desires हैं, वो वेग बनती है, और जब वेग बनती है तो आपको मुझको उठा के ले जाती है। आकाश सर्वव्यापी है, आकाश सर्वव्यापी है। आकाश एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता, ऑल परवेसिव है, सर्वव्यापी है। बट द सेल्फ इन अस इज ऑल परवेसिव, बट द बॉडी की मूवमेंट कम है, माइंड की मूवमेंट बहुत तेज है। मेरी बॉडी यहां से दीवार को टच नहीं कर सकती, मेरी बॉडी यहां की दीवार को टच नहीं कर सकती, ये सीमित है। मेरा माइंड कैन गो टू नोन प्लेसेस, माई माइंड कैन नॉट गो टू अननोन प्लेसेस। समझिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप। ये बॉडी जो है मेरी यहीं तक है, इस दीवार को टच नहीं कर सकती, इस दीवार को टच नहीं कर सकती, सीमा, ये सीमा में है। इस दीवार के पीछे क्या है, आई कांट कॉम्प्रिहेंड। बॉडी सीमित है। माइंड can go to known places, mind cannot go to unknown places. Your mind will not go to Jinja, your mind will not go to Rende, your mind will not go to Durian, your mind will not go to Suchani, your mind will not go to Tirur. Why? Because you don't know. Mind can go to known place, mind will not go to Jinja. Jinja you don't know, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको जिंजा क्या, दुरियन क्या। दुरियन एक फ्रूट है जो थाईलैंड में होता है, पंजेंट है, कटहल की तरह है, बड़ा ही पंजेंट है, शार्प है, स्मेल बहुत है। उसमें लिखा हुआ है, डॉग्स, घरों के बाहर लिखा है, डॉग्स एंड डुरियंस आर नॉट अलाउड। बड़ा पंजेंट, शार्प है, स्मेल बहुत है। जिंजा एक जगह है युगांडा में जहां से नाइल रिवर शुरू होती है, विक्टोरिया के पास। नाउ My body has a limitation. Body can go one place. Body की यहां से दीवार तक नहीं जा सकती. Mind can go to known places.
बुद्धि कैन गो टू नोन एज वेल एज अननोन प्लेसेस, लेकिन प्रभु कहीं नहीं जा सकता, भगवान कहीं नहीं जा सकता, आकाश की तरह। इसलिए कई सेक्ट आकाश को भगवान मानने लगते हैं। आकाश एग्जाम्पल है, रियलिटी नहीं है। आकाश की भी लिमिटेशन है, कॉम्प्रिहेंडेबल है, लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी है, वो कहीं नहीं जा सकता। परमात्मा क्यों नहीं जा सकता? वो कहां है जहां नहीं जहां जाएगा? ऐसी कौन सी जगह है जो वो जाएगा? तो शरीर क्या होती है? सीमित है। माइंड कैन गो टू नोन प्लेसेस, इंटेलेक्ट कैन गो टू नोन एज वेल एज अननोन, बट प्रभु कहीं नहीं जा सकता। तो इसी को कहते हैं भगवान, मैं आकाश की तरह हूं, मैं आकाश की तरह हूं, सनातन हूं, दिव्य हूं, नित्य हूं, सर्वव्यापी हूं। लेकिन हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। हवा मीन्स आपके इमोशन, आपको आपके इमोशन उठा के पटका मारती है। आपके इमोशन स्ट्रांग हो जाए, अब देश, राज्य, प्रांत, गांव, शहर सब छोड़ देते। आश्रम है गीता एकेडमी, आपको पता है, ऋषिकेश से कोई 30-35 किलोमीटर दूर, आनंदा स्पा नरेंद्र नगर से 9 किलोमीटर आगे, गंगोत्री के रास्ते पे, सॉरी यमुनोत्री के रास्ते पे, गंगोत्री पे नहीं, यमुनोत्री के रास्ते पे। और वहां कहावत है, गांव की कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ को नहीं मिलती। पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी शहरों में चली जाती है। क्यों? क्योंकि वेग है, इच्छा है, और वो पहाड़ वहां पे इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे। उनकी इच्छा है मॉल जाने की, उनकी इच्छा है नए कपड़े पहने, उनकी इच्छा है नए नए चीजों की, तो वहां से माइग्रेट होके पक्षी भी माइग्रेट हो जाते हैं इच्छा के कारण, तो आदमी तो बहुत बड़ी बात है। सो आप और मैं वायु की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। जहां प्रेशर होता है वहां आवाज, जब नोटिस करेंगे, जहां हवा प्रेशराइज हो जाती है वहां साउंड बहुत करती है, साए 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 आवाज होती है। इसी तरह से जब आपकी लाइफ में प्रेशर ज्यादा हो जाता है डिजायर का, तो आप बड़े वर्बल हो जाते हो, वोकल हो जाते हो, बड़े हाइपर एक्टिव हो जाते हो। इसलिए शास्त्रों में 49 फॉर्म्स करे गए हैं वायु के। वायु ना बह रही हो तो घुटन है, वायु है, हवा है, पवन है, समीर है, वेग है, भूकंप है, टोर्नेडो है, चक्रवात है, तूफान है। ये सब हवा के अलग अलग रूप है। हवा ना बह रही हो तो घुटन है, हवा तेज हो जाए तो तूफान है, लेकिन हवा कंट्रोल में है तो समीर है। सो आपकी डिजायर यदि कंट्रोल में है तो लाइफ ब्यूटीफुल है। यदि डिजायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वेग बन जाए, तो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पेड़ मत बनो, घास बनो। पेड़ मत बनो, घास बनो, क्योंकि जब हवा की आंधियां चलती हैं, पेड़ों को उखाड़ के फेंक देती है, घास को कुछ नहीं होता। परमात्मा वायु है, परमात्मा आकाश है, हम सब वायु है। प्योर वायु है, इम्प्योर वायु है। पोल्यूशन है वायु में, पोल्यूशन है, इम्प्योर वायु है, प्योर वायु है। कई लोग कहते हैं मैं हवा खाने जा रहा हूं। ये हवा खाने क्या होता है भैया? मैं तो बाहर हवा खाने जा रहा हूं। हवा खाने क्या मतलब? प्योर वायु। हवा अच्छी खानी है तो आइए हमारे उत्तराखंड में, ऋषिकेश में आइए, कुछ दिन तो बिताइए नरेंद्र नगर में। तो आकाश है। आगे क्या कहते हैं? श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 7, अध्याय नंबर 9। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् सर्वभूतानि कौन्तेय
प्रकृतिं यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्. O Kaunteya, at the end of a kalpa, time cycle, all beings enter my Prakriti nature. At the beginning of a kalpa, I bring them forth again. भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, कल्प के अंत में सारे भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, कल्प के आदि में फिर दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं. ये टेक्निकल श्लोक है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं. भगवान आकाश है, हम सब वायु हैं. भगवान रस्सी है, हम सब सांप है. भगवान ऊन है, हम सब स्वेटर हैं. भगवान सोना है, हम सब जेवर है. भगवान पानी है, हम सब बर्फ है. अब जेवर कौन सा बनता है? जैसी आपकी प्रकृति हो, जैसी आपकी प्रकृति हो, जैसी आपकी चाहत हो. कौन सा सेट बनाओगे आप? नौलखा बनाओगे, कंगन बनाओगे, बाली बनाओगे, आपकी प्रकृति के ऊपर निर्भर है ना. प्लीज रिमेंबर, द संसार जो है आपके टेम्परामेंट पे, आपके प्रकृति पे, आपके एप्टीट्यूड पे, आपकी अर्जिस पे, आपके स्वभाव पे निर्भर है. प्रकृति मीन्स नेचर. तो दो चीजों से बना है, प्रकृति और पुरुष. यही अर्धनारेश्वर है, यही शिव और पार्वती है. हम सब में प्रकृति है, हम सब में पुरुष है. ये प्रकृति और पुरुष जब मिले तो सृष्टि का तांडव रचा. जब प्रकृति और पुरुष मिले तब सृष्टि का सृजन हुआ. और जब प्रकृति पुरुष में पूरी मिल जाए, सृष्टि विलय हो जाती है. प्रकृति मीन्स नेचर. तीन टेम्परामेंट्स हैं आपके, तीन टेम्परामेंट्स हैं आपके, तमस, रजस और सत्व. ये तीन प्रकृतियां हैं हमारी, तमस, रजस और सत्व, TRS. तमस क्या है? आलस, लेजीनेस, लेथार्जी, इनर्शिया, प्रोक्रास्टिनेशन, हर चीज को टालना. लेजीनेस, आलस है, डार्कनेस है. तमस एक्चुअल ऑल्सो मीन्स डार्क, ब्लैक. तो आपकी यदि प्रकृति तामसिक है तो आपका संसार तामसिक होगा, पीरियड. संसार आपकी प्रकृति नहीं बनाता, आपकी प्रकृति संसार बनाता है. आई रिपीट, संसार आपकी प्रकृति नहीं बनाता, आपकी प्रकृति संसार बनाता है. यदि प्रकृति में तमस है तो न्यूयॉर्क जैसे राजसिक शहर में भी आप तामसिक होके कार्डबोर्ड बॉक्स में नीचे सोरे मिलोगे. यदि आपकी प्रकृति में तमस है तो आप लॉस एंजलिस जैसे शहर में, सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर में, शिकागो, मुंबई जैसे शहर में कार्डबोर्ड बॉक्सेस के अंदर वॉलमार्ट की ट्रॉलियां लेके सड़क पे गिरे पड़े होंगे. आई हैव सीन इट, लॉट्स ऑफ पीपल मस्ट हैव सीन इट. तमस है. तमस क्या है? लेजीनेस, लेथार्जी, इनर्शिया. एंड वो इनर्शिया आपको, मुझको, जैसी आपकी प्रकृति हो वैसा आपका संसार बना देता है. सो प्लीज, फॉर गॉड सेक, फॉर योर ओन सेक, भगवान को दोष मत दीजिए. भगवान कहते हैं आपकी प्रकृति के अनुसार मैं संसार रचयिता करता हूं. मेरी प्रकृति क्या है? जैसी आपकी प्रकृति है वैसा मैं करूंगा. कल्प के आने पे, कल्प का मतलब है समय चक्र. कल्प का मतलब है समय चक्र. और ये समय चक्र 43 एक महायुग का है. एक महायुग में 43,20,000 साल होते हैं. नाउ डोंट गेट इनटू रॉन्ग कि सर अभी तो ये है कि ये कैसे मैथमेटिकली प्रूव किया गया. आई हैव नो आइडिया. मैंने सुना, मैंने आपको बता दिया. हाउ डू यू नो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है? हाउ डू यू नो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है? यू से पता नहीं, मैंने पढ़ा है. कहां से पढ़ा है? कहां से पढ़ा? किताबों से पढ़ा. हाउ डू यू नो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके मॉलिक्यूल और वाटर बनाते हैं? कुछ लोगों ने देखा होगा, जरूर देखा होगा, लेकिन 99% लोगों ने मान लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाते हैं. आपने कभी टिल्टरेशन का एक्सपेरिमेंट किया? मैंने तो नहीं किया. सो हमारे स्क्रिप्चर कहते हैं
कल्प है, एक सृष्टि शुरू हुई है। 43,20,000 साल की सृष्टि शुरू हुई है। और मैं आपको एक डेट दे रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग डेट, 18/2/3102 BC। 18/2/3102 BC, ये जो दिन है, इस दिन कलयुग शुरू हुआ था। इस दिन कलयुग शुरू हुआ था, मीनिंग कृष्ण जी का शरीर इस दिन त्यागा गया था। अब क्या सच है क्या झूठ है, ये हिस्ट्री है, माइथोलॉजी है, सो एक्सेप्टेड। सो कलयुग शुरू हुए अभी लगभग 27-28 हजार साल हुए, सॉरी 5,000 साल हुए, और 27-28 हजार साल का कलयुग हो रहा है। Now why I'm bringing this whole story together? जैसी आपकी प्रकृति होती है, नेचर वैसा ही संसार क्रिएट कर देता है। तो 3 प्रकृति हैं, तमस, रजस और सत्व। तमसिक प्रकृति में लेजीनेस, लेथार्जी बहुत होती है। तो आपका संसार आपकी प्रकृति बनाती है। आई एम रिपीटिंग अगेन, मोनोटोनसली आपने रिपीटिंग, मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि यू डोंट गेट इनटू कंफ्यूजन। इफ यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी इट्स ऑल राइट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी इट्स ऑल राइट, बट डोंट मिसअंडरस्टैंड द फिलॉसफी। संसार आपके अपने टेम्परामेंट का रिफ्लेक्शन है। यदि आपकी टेम्परामेंट में लेजीनेस है, लेथार्जी है, आलस है, तो सृष्टि लालची हो जाएगी। आपके टेम्परामेंट में रजस है तो आपका माहौल राजसिक हो जाएगा। और आपकी प्रकृति में, सृष्टि में, स्वभाव में सत्व है तो आपका माहौल सत्व हो जाएगा। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, नो वन हैज 100% सत्व, रजस, तमस। We all are combination of all the 3 temperament. So these 3 temperament creates your संसार। तो प्रकृति, जैसी आपकी प्रकृति, मेरी प्रकृति वो है कि जैसी आपकी प्रकृति है मैं उसके अनुसार आपको संसार बना देता हूं। दर्जी की प्रकृति, आई एम सॉरी टू गिव दिस इडियोटिक एग्जांपल बट ड्राइव होम द पॉइंट। दर्जी की प्रकृति क्या है कि जो आपकी प्रकृति है वैसा वो आपके सामने डिजाइन बना देगा। आप व्हाइट शर्ट लेके गए हो और उसके पास व्हाइट कपड़ा लेके गए और कहा उसे कमीज बना दे, वो कमीज बना देगा। उसे बोलोगे कुर्ता बना दे, वो कुर्ता बना देगा। उसे बोलोगे हाफ स्लीव्स का बना दे, वो हाफ स्लीव। आपसे बोल दे रुमाल बना दे, रुमाल बना दे। आप उसे को धोती बना दे, धोती बना दे। प्रकृति क्या है दर्जी की, जैसी आपकी प्रकृति है वैसा आपको माहौल दे देगा। यदि आपकी प्रकृति में तमस है तो माहौल तरस है। तो ये सृष्टि चल रही है आपकी प्रकृति के कारण। और ये गीता जी के 5वें अध्याय का 14 नंबर श्लोक है। मैं आपके सामने दे रहा हूं ये श्लोक, अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 14 है। गीता जी में लिखा है, मेरी अपनी क्रिएशन नहीं है। चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14 आपके सामने आ जाएगा। क्या कहते हैं आप चेक कर सकते हैं जिनके पास भगवत गीता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 14 कहता है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। भगवान कहते हैं, भगवान ना तो आपके कर्मों को रचता, प्रभु ना तो आपके कर्मों को, ना आपके कर्तव्यों को, ना आपको जो फल मिलता है उसको रचता है। जो कुछ आपको मिलता है वो आपके अपने प्रवृत्ति, स्वभाव, नेचर, एप्टीट्यूड, अर्जिस के कारण होता है। सो आपकी मेरी प्रकृति संसार बनाती है। और ये संसार बन गया, सोने के कारण जेवर नहीं बना। जेवर बना तो आपकी प्रकृति थी। कंगन बना तो सोने नहीं बना। बिना सोने के कंगन नहीं बन सकता, लेकिन सोने का कंगन से कोई लेना देना। उस कंगन को गला दो, मुंदरी बना दो तो मुंदरी बन जाएगी। और इसी बात को आगे समझाते हुए भगवान जी एक और श्लोक कहते हैं, 8वां श्लोक श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 8। इस पे आगे चर्चा करते हैं। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः
भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात्. Animating my own prakriti, nature, I bring forth again and again all this multitude of beings, helpless by the force of prakriti. दो शब्द यूज किए हैं। प्रकृति के वश से विवश हुए सारे भूतों के समूह को मैं अपनी प्रकृति का आश्रय करके पुनः पुनः निर्माण करता हूं। तो भगवान की प्रकृति क्या है, प्रभु की प्रकृति क्या है कि जैसी आपकी प्रकृति है वैसा ही आपको संसार मिल जाएगा। जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि नेचर इज बेनेवोलेंस है, वो ना दोष देती है ना किसी को कष्ट देती है। प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है। प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है। ये कर्मफल का वो तराजू है जो बस इंसाफ करता है। तेरे सुख दुख का बटन तेरे हाथ है बंदे, तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। प्रभु ना दंड देता है, प्रभु ना माफ करता है। वो कर्मफल का वो तराजू है जो बस इंसाफ करता है। तेरे सुख दुख का बटन तेरे हाथ है बंदे, तू खुद ही ऑन करता है, तू खुद ही ऑफ करता है। हमारे अरोड़ा जी थे एक स्टूडेंट, अब नहीं है वो शरीर में, उन्होंने लिखी थी कविता, सो मेरी नहीं है, सो मैं क्रेडिट जिसको है उसको देना चाहूंगा। बीके अरोड़ा जी थे। सो हम सब की लाइफ में आपकी प्रकृति, भगवान कहते हैं प्रकृति के वश में विवश हुए सारे भूतों के समूह अपनी प्रकृति का आश्रय लेके पुनः पुनः निर्माण करते हैं। सो जैसा आपका टेम्परामेंट होगा, you will born again and again and again according to your temperament. You will have environment according to your temperament. You will have a situation, circumstances according to your temperament. आपका माहौल, आपकी दुनिया, आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके घर, आपका देश, आपका शरीर आपकी प्रकृति ने बनाया। यदि प्रकृति में आलस है, आपके टेम्परामेंट में आलस है, आपके स्वभाव में आलस है, तो माहौल, घर, परिवार सब आलसी हो। आपके सृष्टि किसी भगवान ने नहीं बनाई, प्लीज। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं 5वें अध्याय का 14 श्लोक, भगवान निर्लेप है, भगवान सृष्टि का आधार है, रचयिता नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म में संसार के रचयिता को हम पूजा नहीं करते। ब्रह्मा जी जिसने सृष्टि बनाई हम नहीं पूजते, सबसे ज्यादा पूजा शिव जी की होती है। व्हाई? बिकॉज द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए मैनिफेस्टेशन ऑफ योर वासना, योर प्रकृति, योर नेचर, योर स्वभाव। मैं मोनोटोनस नहीं बोल रहा हूं, फिर जाके कहें गॉड्स ग्रेस चल रही है, भगवान की बड़ी कृपा। भगवान की कृपा सब पे है, भगवान की कृपा सब पे है, सूरज की कृपा सब पे है। आप ही छाता लेके बैठे हो तो भगवान को क्या दोष दो? यू वांट टू इंप्रूव योर लाइफ, यू वांट टू चेंज योर लाइफ फॉर अ बेटर। आप यदि अपनी जिंदगी को श्रेष्ठ स्थिति पे डालना चाहते हो, यदि आप अपनी लाइफ को इवॉल्व करना चाहते हो, तो प्रकृति में सात्विक डिजायर क्रिएट कीजिए, सत्वा इनकलकेट कीजिए, सत्वा को बढ़ाइए, सत्वा को डेवलप कीजिए। और जब सत्वा डेवलप्ड होगा तो आपका माहौल बदलेगा। zillions of time I said this thing, zillions of time. So दोष देना बंद कीजिए। मड के बिना कोई बर्तन नहीं बनता, लेकिन कौन सा बन रहा है? जो उस समय प्रकृति को टोटल वासना जैसी हो। जैसे दिवाली का टाइम आता है तो कुम्हार दिए ज्यादा बनाने लगते हैं, क्योंकि अब डिमांड किसकी है? दियों की है। जब डिमांड दियों की ज्यादा हो तो कुम्हार दिए ज्यादा बनाने लगते हैं। जब गर्मी आने लगती है तो सुराहियां ज्यादा, मटके ज्यादा बनने लगते हैं। अब तो फ्रिज आ गए तो सिस्टम बदल गया। पुराना कुम्हार का सीजन क्या होता था? जब दिवाली आती तो दियों का सीजन होता था, जब गर्मी आती तो सुराहियां बननी होती, मटके बनते थे। मिट्टी, दिए में भी वही मिट्टी है जो सुराही में, जो मटके में।
बच्चा जन्म लेता तो उसको पिग्गी बैंक दे देते थे, मटका, एक छोटा सा मटका दे देते थे जिसमें बैंक होता था, पिग्गी बैंक कहते हैं। क्यों? जस्ट टू ड्राइव होम द आइडिया। तो पिग्गी बैंक जो है, जो मटका है, जो जिसमें पैसे डालते हैं, वो चाहे मटका, सुराही, चाहे दिया, सब मिट्टी है। लेकिन कौन सी चीज ज्यादा प्रबल हो जाती है? जिसकी डिमांड ज्यादा, टोटैलिटी में जिसकी डिमांड ज्यादा उसकी होती है। तो जब टोटैलिटी में डिमांड हो जाती है एक हीरो की, सारा दिन उसी की चर्चा होती है। टोटैलिटी में डिमांड हो जाती है एक वस्तु की, सारा दिन उसकी चर्चा होती है। टोटैलिटी में डिमांड हो जाती है एक माहौल की, तो उसी की चर्चा हो जाती है। फिर हम सोचते हैं ये इसने हमें बनाया। नहीं, आपकी इच्छाओं ने संसार बनाया। कहानी आती है महाभारत में, भगवान कृष्ण जी एक दिन युधिष्ठिर को बुलाया और दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन को बुलाया और कहा कि मुझे एक दुराचारी काम करना है। सॉरी, दुर्योधन को बुलाया, कहा कि मुझे एक बहुत ही अच्छा यज्ञ करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट यज्ञ करना। तो कैन यू फाइंड आउट सम बेनेवोलेंट स्पिरिचुअल सोल फॉर मी? कोई ऐसा आदमी ढूंढ सकते हो जो बड़ा श्रेष्ठ हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, संस्कारी हो, श्रेष्ठतम हो? मुझे यज्ञ करना, तो मुझे सात्विक व्यक्ति चाहिए। दुर्योधन ने कहा ठीक है। कहानी सुनी है हमने, लेकिन ड्राइव होम द पॉइंट्स। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर को बुलाया और युधिष्ठिर को कहा कि मुझे एक बड़ा ही दुराचारी काम करना, एक भयंकर काम करवाना। तो मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलाओ, ला के दो जो बहुत ही असुर प्रवृत्ति का, बहुत ही ग्रॉस हो, बहुत ही सेल्फिश हो, बहुत ही निम्न हो। द स्टोरी गोज, दोनों एक ही शहर में सारा दिन घूमते रहे। युधिष्ठिर बुरा आदमी ढूंढता रहा, दुर्योधन अच्छा आदमी ढूंढता रहा। दोनों एक ही शहर में सारा दिन घूमते वापस आ गए। दोनों खाली हाथ आए। युधिष्ठिर ने कहा मुझे कोई बुरा व्यक्ति नजर नहीं आया, और दुर्योधन ने कहा मुझे कोई ईमानदार श्रेष्ठ व्यक्ति नजर नहीं आया। सब में दोष है, सब में दोष है। दुनिया बड़ी खराब है, बहुत प्रॉब्लम है, सेल्फिश है, बहुत एजिट, बहुत बुरा हाल है सर जी, बड़ा बुरा सा। उसी दुनिया में संत महापुरुष भी है, श्रेष्ठतम भी, सैक्रिफिशियल भी है। ये संसार आपकी प्रकृति का बना हुआ है, और आपकी प्रकृति विवश होके, जिसे ओशन कहता है कि विवश, विवार, बार 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 मैं लहरें क्रिएट करता हूं। ओशन कहता है मैं बार बार लहरें क्रिएट करता हूं। आपका माइंड कहता है मैं आपके माइंड में बार बार सपना क्रिएट करता हूं। वारंवार रात को सोते हो, सपना क्रिएट होता है, सो उठते हो, फिर सपना बंद हो जाता है, अगले दिन फिर सपना। तो आपके ड्रीम वर्ल्ड, द मन जो है आपका, बार बार सपना क्रिएट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू योर टेम्परामेंट, अकॉर्डिंग टू योर मेथडोलॉजी, अकॉर्डिंग टू योर प्योर, अकॉर्डिंग टू योर गुणास। परमात्मा जो है, कृष्णा, वो आई सिंबलाइज करता है आत्मा। तो जब भी भगवान कृष्ण आई बोलते हैं तो उसका मतलब है परमात्मा, आत्मा। उसका प्रूफ है मेरे पास, 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। कुछ श्लोक ही हैं गीता जी की, चाबी है पूरी गीता जी को समझने के लिए। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक कहता है अहम आत्मा गूढ़ा केशा सर्वभूतश्च यस्थिता। मैं सब भूतों में आत्मा हूं, मैं आदि अनंत हूं। तो जब भगवान कहते हैं मैं, तो उसका मतलब आत्मा। जब प्रिंसिपल कहता है मैं आपको एडमिशन दिला दूंगा, तो मिस्टर चड्डा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर चट्टोपाध्याय नहीं कह रहे, वो पोजीशन कह रही है, वो प्रिंसिपल कह रहा है। मिस्टर चड्डा प्रिंसिपल से युक्त हो गए तो प्रिंसिपल बन गए। तो जब आप प्रभु से युक्त हो जाए तो प्रभु बन जाएंगे। उसके बाद जब आप मैं बोलेंगे तो वो मैं प्रभु होगा। जब युक्त हो जाए, जो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से युक्त हो जाए, और प्राइम मिनिस्टर जब बोलता है मैं 8 बजे आज, क्या कहते हैं
पब्लिक को स्पीच दूंगा, आज कोई दे नहीं रहे, डोंट वरी। जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं आज मैं राष्ट्र को संबोधित करूंगा, रात को 8 बजे सब हिल जाते हैं, क्यों? कौन बोलेगा? नरेंद्र मोदी नहीं, प्रधानमंत्री। तो जब व्यक्ति प्रधानमंत्री की पोजीशन से जुड़ जाए, तो वो जब मैं बोलता है, तो मैं का मतलब मिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं, मिस्टर मनमोहन सिंह नहीं, मिसेस इंदिरा गांधी नहीं, मिस्टर राजीव गांधी नहीं, वो मैं मतलब है आत्मा, मैं मतलब है प्रधानमंत्री। तो कृष्ण जब मैं बोलते हैं तो उसका मतलब है आत्मा, उसका मतलब प्योर कॉन्शियसनेस। और मैं आत्मा प्रकृति, आपकी प्रकृति के अनुसार ये संसार बनाता हूं। कैसा संसार बनेगा? जैसी आपकी प्रकृति होगी। संसार कब तक बनेगा? जब तक आपकी प्रवृत्ति है। संसार कब खत्म होगा? जब आपकी प्रकृति खत्म होगी। और अगर प्रकृति खत्म नहीं हुई, उम्र बढ़ गई, तो हमारी मौत हो जाएगी, और ये बची हुई प्रकृति दोबारा फिर हमें संसार में टपका देगी। सोचिएगा इस बात पे। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।